नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद थमने का नाम नहीं ले रहा नाली विवाद। वार्ता के लिए गई मुखिया संघ अध्यक्ष के समक्ष मुखिया के विरुद्ध ग्रामीणों ने जताया विरोध, कहा मुखिया करती है मनमानी। निरसा विधानसभा अंतर्गत पंचमोहली के रविदास टोला में नाली विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को बढ़ते नाली विवाद के निष्पादन की मंशा लेकर अग्यारकुंड मुखिया संघ अध्यक्ष काकुली मुखर्जी ग्रामीणों के बीच गई। मुखिया संघ अध्यक्ष काकुली मुखर्जी के समक्ष पंचमोहली पंचायत के ग्रामीणों ने मुखिया पारुल पांड्या के व्यवहार को लेकर काफी विरोध जताया। यहां तक कि ग्रामीणों के रोष का सामना मुखिया संघ अध्यक्ष काकुली मुखर्जी को भी झेलना पड़ा। ग्रामीण किसी तरह के सुलह को तैयार नहीं हुए। मौके पर पहुंचे जेई के साथ भी तू मैं हुई, जिसके बाद सभी वापस हो गए। आरटीआई कार्यकर्ता डब्ल्यू दास ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने जब आरटीआई मांगी थी तो हमें पता पड़ा था कि स्थल पर नाली निर्माण हुआ भी नहीं और नाली निर्माण कार्य पूर्ण दिखाया गया है, जिसका हम ग्रामीणों ने विरोध किया और पत्राचार किया, जिसके फलस्वरूप जांच भी आई। उसी मामले को सेटल करने के उद्देश्य से आज मुखिया संघ अध्यक्ष आई थी, जिसका हमने विरोध किया। वहीं दूसरी ओर मुखिया संघ अध्यक्ष काकुली मुखर्जी ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। काकुली मुखर्जी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह सिर्फ ये सोचकर ग्रामीणों के बीच गई थी कि इस बढ़ते हुए नाली विवाद को मुखिया एवं ग्रामीणों के बीच बैठक और वार्ता करवाकर समाप्त किया जाए, ताकि पंचायत और गाँव में विकास कार्य हो सके। आइए जानते हैं डब्ल्यू दास और काकुली मुखर्जी, मुखिया संघ अध्यक्ष अग्यारकुंड प्रखंड ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। ठीक है, अग्यारकुंड प्रखंड की विश्व पंचायत की वो अध्यक्ष है। ठीक है, वो आई थी। वो पहले हमको 2 दिन से फ़ोन कर रही है कि अकेले में आपसे कुछ बात करना है। क्या बात है क्या नहीं वो तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अभी वो एक बैग आ गई, आके दुकान पे में बैठा था, वहाँ बोल रही है कि आपसे अकेले में बात करना है। अकेले में बोलिए क्या क्या ही है। वो साथ में बेनी पाठक जो ठेकेदार है, जो सारा नली उली का सारा जो ठिका लेता है, जो भी पंचायत का हर एक पंचायत का वही ठिका लेता है। तो लोग 2 दिन से फोन कर रहा है, परेशान कर रहा है कि आइए आप लोग से भेंट कीजिए और क्या है क्या नहीं लेन देन देके, ठीक है, इस मामला को यहीं पे समाप्त कीजिए। ठीक है, तो जैसे ये लोग आई तैसे हम लोग उसी तरह ग्रामवासियों को मैंने इतला किया कि देखिए ये इस तरह से आया है, हम मेरे ऊपर दबाव देने का कोशिश कर रही है। तो वही सर यहाँ धरातल पे ले आए हैं, इनको दिखाए हैं, साथ में जे भी थे, वो भी देखें कि धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, और सारा पैसा का निकासी हो चुका है। ये सर देख लीजिए एक बार यहाँ पे जो धरातल एकदम अभी भी नली है, गंदगी से भरा हुआ है। और साथ में वो आई थी और हम लोग को सिर्फ यही बात बता रही है कि किस तरह से ये जो मामला है किस तरह इसको मिटाया जाए, आप लोगों को क्या चाहिए वो बताइए। मेन मुद्दा सर यही है। ठीक है, तो हम लोग सर पीछे हटने वाले हैं नहीं, चाहे जहाँ तक भी जाएँ। और सबसे प्लस पॉइंट है कि जो हमारी मुखिया है पंचमोहली पंचायत की पारुल पांडे, ठीक है, उप मुखिया साथ में सारा कोई मिला हुआ है। और ये हम लोग के साथ में जो जातिवाद का खेल खेल रही है, जो SC ST समाज के लिए हम लोग को हरिजन कास्ट को इस तरह से मतलब दबाने की कोशिश कर रही है। मैं एक RTI करता हूं, जब मैंने आवाज़ उठाया तो मेरे नाम से वो जाके बीट हाउस पे यानी थाना पे FIR करवा दी। ठीक है, अब उसी के मैटर से लेके जब हम लोग किए तो आके सभी लोग बोल रही है कि आप लोग पैसा वैसा लेके इस केस को ख़त्म कीजिए, नहीं तो फिर बुरा होगा। गलत है। हम आपको बता दें, एक पंचायत चलता है, हमारा पूरा पंचायत सदस्य जनप्रतिनिधि ग्रामीणों को लेकर, है ना। इस तरह से मान लीजिए जो डब्ल्यू का एक मन में जो एक धारणा है कि हमारा ये काम पूर्ण नहीं हुआ, इसको लेके आगे बढ़ना है, या वो लोग RTI कर रहा है, जो भी कर रहा है वो अपना हक के लिए वो लड़ रहा है। तो इसीलिए हमको जब सूचना मिला कि वो और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो हमको खबर आया कि मुखिया जी हमको बोली, पारुल पांडे जी, कि एक बार जाके आप वहाँ पर बात कीजिए कि वो लोग क्या चाहता है। अकेला में सेटलमेंट का कोई बात नहीं है, हम पूरा ग्रामीण के बीच में थे और वहाँ हम जाके एक ही बात उन लोग को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप लोग सब मिलके मुखिया के पास आइए या मुखिया को बुलाइए और आप लोग एक समझौता कीजिए कि किस तरह से ये काम होगा, किस तरह से गांव का विकास होगा, किस तरह से गांव का डेवलपमेंट करके आगे बढ़ेंगे। इस तरह से अगर प्रॉब्लम क्रिएट होते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, आप ही लोग बताइए ना, कोई पंचायत कोई मुखिया कहीं से भी कुछ विकास डेवलपमेंट के काम कर सकता है। ये बाधित ना हो, डेवलपमेंट होते रहे, उन लोग का भी मनसा पूरा हो,
इसीलिए हम चाह रहे थे कि दोनों मुखिया और एज ए मुखिया अध्यक्ष के नाते हम यही बोलेंगे कि मुखिया, वार्ड मेंबर्स, समिति एवं ग्रामीणों को लेके एक ग्राम सभा जैसे एक मीटिंग करके सबको हम मिलाने का प्रयास से उम्मीद लेके हम वहाँ पर गए हुए थे। इससे आगे वो लोग जो बताए सरासर गलत बताए। अच्छा, ग्रामीणों से वार्ता के लिए मुखिया पारुल पांडे कहीं भी आगे नहीं आ रही हैं, इसमें कितनी बड़ी कमी मानती हैं मुखिया पारुल पांडे की? देखिए, कमी तो है मुखिया में, लेकिन वो हो सके कि साहस नहीं जुटा पा रही है, या फिर उनका जो है कि चाह रही कि हम अध्यक्ष है तो हम जाए उन लोग को बोले। तो हम इसीलिए हम आज गए थे। जो रियलिटी है कि अगर आज हमारे साथ डब्लू भाई जो है वो मान जाते कि हाँ, तो हम लोग सब मिलके आज शाम को ही बैठ जाते, और बैठने के बाद जितना भी दोनों पक्ष का जो दोषारोप एक दूसरे पर है, ये सारा कुछ हम लोग प्रयास करके एक मतलब पॉजिटिव वे में लाने का हम प्रयास जरूर करते। लेकिन दोनों ही सोच रहा है कि पारुल पांडे का पक्ष से आ रहा है, ये बोल रहे कि हम लोग को वन टाइम सेटलमेंट, ऐसा कोई बात नहीं है। हम चाह रहे हैं पंचायत सही अच्छे ढंग से चले, सुशील ढंग से चले, हम इसी का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत का डेवलप होना ही हम लोग का लक्ष्य। लेकिन आज हम जहाँ पर खड़े थे वहाँ उतना ही जगह नाली नहीं है। ये सच्चाई है कि नाली नहीं है, गंदगी वहाँ पर फैला हुआ है। तो पब्लिक का यही कहना है कि जब पैसा निकासी हो गया तो ये काम क्यों नहीं हुआ। तो इस क्यों का जवाब में हम यही बोल सकते हैं कि दोनों मार्चों के जो काम हो चुका है, इसके बाद मुखिया जी जो है एक योजना